नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने चैनल जी फार्म खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी लहसुन है उसमें दूसरी बार में कौन सा खाद इस्तेमाल करना है। यह जो आप निंदाई गुड़ाई कर रहे हो उस समय पे किस किस खाद का इस्तेमाल करना है जिससे हमारा उत्पादन काफ़ी अच्छा बना रहे और जो हमारी फसल है उसमें कीट और फंगस का नियंत्रण बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए मैं आपको इसके कुछ खाद दिखा देता हूँ। किसान भाइयों, आपसे मैं यहाँ पे प्रति एकड़ की बात करना चाहूँगा कि कितना कितना और कौन सा खाद हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो रहेगा वो डीएपी है। प्रति एकड़ ये लेना है हमें 50 किलो, और अगर जो ये नहीं ले रहे हो तो यहाँ पर ले सकते हैं आप एनपीके 12-32-16, वो भी प्रति एकड़ 50 किलो। पर किसान भाइयों, एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि शुरू से ही हमें खाद का नियंत्रण सही से रखना है और जो पानी दे रहे हैं उसका भी। आखिरी के 10 दिन या 15 दिन में कोई सा भी टॉनिक या दवाई ऐसी नहीं बनी कि जो आपके कंद की साइज अगर जो 2 mm है तो उसको उठा के सीधी 4 mm कर दे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शुरू से ही हमें नियंत्रण रखना है खाद बीज का सभी का। इसके पश्चात हमें लेना है यूरिया, जो कि प्रति एकड़ हमें 25 किलो से 30 किलो लेना है। इससे ज़्यादा नहीं ले यूरिया, क्योंकि यूरिया क्या होता है कि एकदम से जो फसल का उसका ग्रोथ बहुत बढ़ा देता है, जिससे कि फसल की ग्रोथ बढ़ेगी तो उसकी इम्यूनिटी एक तरह से कहते हैं तो कम हो जाएगी, जिससे उस पर जो हमारे कीट का है जो अटैक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। थ्रिप्स हो गया या उसमें जो भी हमारे मच्छर लगते हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके पश्चात हमें लेना है यहाँ पर सल्फर प्रति एकड़ 3 किलो। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है हमें, क्योंकि ये हमें एक बार और आगे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर जो आपने पोटाश शुरू में नहीं दिया है इस समय पे आप ले सकते हैं, पर ये पोटाश जब आप डाल रहे हो तो हमारी फसल में सुबह सुबह बिल्कुल नहीं डालना है, ये दोपहर के समय में इस्तेमाल करना है खाद। क्या होगा, अगर जब छोटे छोटे आपके ये पत्ते होते हैं इन पर और इसकी जो कलियाँ का जो मुंह होता है लहसन का बहुत बारीक होता है, अगर जो वहाँ पर सल्फर घुस गया तो हमें नुकसान हो जाता है, पत्ते जलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। किसान भाइयों, जो हम सल्फर ले रहे हैं वो हमें 90% का लेना है, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है। जैसे ही आप पानी में डालोगे, पानी आएगा उसी समय में ये घुल जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से हमारे फसल में लगेगा। यहीं पे आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कब करना है कि आपके खेत में गोबरी जो खाद है पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो इस्तेमाल करना है। क्या होता है बहुत बार हमें खेत में कैल्शियम की कमी हो जाती है उसमें, या कह सकते हैं कि आयरन की कमी हो रही है, मैग्नीशियम की कमी हो रही है, तो ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस कीट में मिला रहता है। तो जब हम निंदाई कर रहे हैं बस उसी समय पर देना है, एक ही बार देना है हमारी फसल में, 2 बार या 3 बार नहीं देना है इसे। किसान भाइयों, जो ये सब आप खाद डाल रहे हैं ये हमें 25 दिन से 45 दिन के बीच में डालना है, और निंदाई कर रहे हैं उस समय पे तो बहुत अच्छे से काम करेगा। अब यहाँ पर जब 25 दिन की आपकी लहसुन हो चुकी है या 30 या 35 दिन की हो गई, इस समय पे हमारी जड़ की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये तो हम खाद डाल रहे हैं। इसी के साथ में हमें जो जड़ होती है उसके बचाव के लिए भी इसमें कुछ खाद या फिर उर्वरक डालना है या कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना है। तो वो जो है कीटाजीन है, यहाँ पर बहुत ही सस्ती दवाई है आपके लिए, बहुत महंगी नहीं पड़ेगी। कीटाजीन डालना है हमें प्रति एकड़ 400 से 450 ml, जो है फंगीसाइड के रूप में काम करेगी, आपका बहुत अच्छा फंगीसाइड है। आप सल्फर डाल रहे हो वो फंगीसाइड के रूप में ही काम करता है। और यहाँ पर जो हम डाल रहे हैं इसमें कीटनाशक, 2 तरह के कीटनाशक है आपके पास, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप कार्बोफुरान डाल लीजिए 3 किलो से 4 किलो प्रति एकड़, वो नहीं डाल रहे हैं तो आप क्लोरोपाइरीफास 50% आता है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। वो करना है हमें 300 से 400 ml प्रति एकड़, वो भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। अब जो कीटाजीन और क्लोरोपाइरीफास डाल रहे हैं आप, तो इससे क्या होता है जो हम खाद मिलाते हैं उसमें आप ऐसा थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिला लीजिए, और जैसे आप पानी देते जा रहे हो उन सरियों में 8-10 सरी जो आपकी बनी है उसमें आगे आगे डालते जाइए, क्योंकि धूप ज़्यादा गिरती रहेगी तो आप पहले से डाल दोगे तो ये दवाई क्या है कि वाष्पीकृत होकर बहुत जल्दी से उड़ जाएगी और जो हमारी ज़मीन में है वो कम से कम उतरेगी। तो जितना पिलाते जा रहे हैं उतना हमें इस्तेमाल करना है इसका। किसान भाइयों, जैसे कुछ लोग आपको बता दें, कहीं पे आपको पता चले कि अमोनियम सल्फेट शुरू से ही डालना है, तो शुरू से नहीं डालना है हमें। जब हमारी फसल 60 दिन की हो जाएगी उसके पश्चात ही अमोनियम सल्फेट का हमें इस्तेमाल करना है। किसान भाई, ये तो हमारे उर्वरक का जो हो गया सारा हो गया। अब अगर जो आप इसमें हुमिक और ज़ैम डालना चाहते हैं तो ये तो एक तरह से एडिशनल है। अगर जो आपने शुरुआत में नहीं डाला है तो निंदाई गुड़ाई के समय में डाल सकते हैं। यहाँ पर हुमिक 2 तरह के आते हैं, एक तो दानेदार आता है 15 से 18-20% आता है, और एक आता है 80% से 90%। दोनों का डोज अलग अलग है, अगर जो आप चाहो तो वो भी डाल सकते हैं। अगर जो 90% वाला डाल रहे हो तो आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं इसे, उसे भी खाद में मिला के डाल लीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाई, ये तो हो गए सारे उर्वरक। फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगा कि इनका हमें
शुरू से ही अच्छे से इस्तेमाल करना है, आखिरी के कुछ ही दिनों में आपकी फसल का साइज 2 गुना नहीं होगा। अब मैं आने वाले कुछ वीडियो में आपको ऊपर से जो स्प्रे करते हैं लिक्विड के रूप में, जो आपकी कंद की साइज बढ़ाएगा, वो बताना चाहूँगा और वो हम आपके लिए लाएंगे ज़रूर। तो किसान भाई, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं अपने और किसान मित्रों से वीडियो साझा करें। धन्यवाद आप सभी का।